तो ये अभी आज से कराटे क्लास चल रहा है। ये हैं रजत जी, कराटे टीचर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। तो हम ये बता कि आपको लगता है क्या कराटे करते समय एक सबसे खाली सिखानी चाहिए, वो क्या है? आपको कुछ ऐसा लगा कि यार जैसे सुभाष चंद्र बोस, हाँ 23 जनवरी को उनका बर्थडे है, हाँ तो चश्मा उस्मा लगाया है, हल्का सा आदमी है ना, वो कभी कराटे नहीं किया होगा लेकिन बहुत पावरफुल है। कैसे? हाँ। कैसे मतलब वो देश के जो इंग्रेज था, इंग्रेज ज़माने में, तो वो इंग्रेज से हमारा देश को छुटकारा पाया लेने के नहीं तो लिए वो तो क्या कभी ना कराटे जानता होगा ना कभी मसल मैन्स बनाई होगी, जैसे लोग दिखते हैं ना कि आ जाओ हाथ मिला लो। ज़्यादा उसके बारे में वो तो मालूम नहीं है जो क्या करा है क्या नहीं नहीं, नहीं करा मतलब है। वो चश्मा लगाए पहने हुए हैं और चश्मा लग गया था उनको 18 साल की उम्र में, पढ़ते पढ़ते हो सकता है। तो पढ़ाकू लोग तो इतने, मतलब कि वो हिम्मत कौन सी है जो, मतलब कि जैसे सब लोग कहते हैं कि अभी मतलब उसका पहले तो डिग्री क्या है, बाद में वो क्या उसका मतलब कि बहुत हिम्मत वहाँ के एक्चुअली क्या लगता है फाइट के लिए शरीर की हिम्मत पहली जरूरी है कि मन की हिम्मत? मन की। यही तो हम पूछ रहे हैं तभी से। हाँ हाँ अच्छा, वो मन की हिम्मत जो है वो क्या सिखाती है? मतलब कि मन की हिम्मत किस तरह की होनी चाहिए? पहली हिम्मत क्या होनी चाहिए? मतलब समझ में नहीं तो मन की हिम्मत तो आप समझ गए, शरीर की हिम्मत आ जाएगी खुद ही। अगर मन में मन हिम्मत में है, हिम्मत है तो शरीर में तो आ ही वो जाएगा। पतले दुबले थे, अकेले अकेले गए होंगे रूस, अकेले अकेले गए थे जापान, हाँ अकेले। हाँ 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 और उन कैदियों से मिले थे वो। वहाँ पर क्या हुआ था कि जापान में, हाँ जापान जो था वो इंग्लैंड का दुश्मन था। हाँ। आपको शायद स्टोरी पता हो यार ना, पता ज़्यादा हो, चलो पता हम बता नहीं रहे है। हैं, आपको बता रहे हैं। हाँ, इनको एक्सरसाइज करने दीजिए। ये सामने देख चल रही है। हालांकि स्वामी जी जो है इन सब क्लासेस को बहुत अच्छा मानते थे। एक ये भी देखिए, ये भी एक है। साइड बैक दिए साइड को। पता नहीं कितनी एनर्जी है, पता नहीं बाबू कितनी एनर्जी है। ये हैं हम लोग के झांसर के पुत्र हैं। फास्ट ये बताओ। खुश हैं आज खूब। चलिए, खुश होना भी चाहिए सबको। जब बच्चे होते हैं सब खुश होते हैं। जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता जाता है वो क्यों दुखी हो जाता है? आपको लगता है ऐसा कुछ? मतलब ये जो है इतना टाइम तो गुजारा है, ये क्या चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, और हाँ भी हाँ, फैमिली ढेर सारी। ढेर सारे प्रॉब्लम एक साथ होने के बाद वो यस यस। अच्छा, एज आप हो जब जाता बचपन है। में से आप भी खुश थे खूब, याद है आपको? या हाँ अपना हाँ याद हाँ नहीं हाँ होगा? हाँ। नहीं याद है याद है। तब को कुछ नहीं मालूम भी था। लेकिन सब लोग कहते थे कि ये बच्चा है, अभी जानता नहीं है हाँ ना? और लेकिन खुशी बहुत थी। खुशी बहुत थी हमारा। तुम लोग की शायद ये दिल, ये क्या मतलब है, जब खुशी होने के लिए क्या अकल कम 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 अकल हो तो ज़्यादा अच्छा है, ऐसा कुछ लगता है कभी आपको? ऐसा कुछ नहीं है अलग सा। लेकिन बच्चे खुश क्यों रहते हैं और बूढ़े दुखी क्यों अरे रहते उसको हैं? मालूम नहीं है कौन सा क्या हो रहा है, कहाँ पे झगड़ रहे हैं, झगड़ना का मालूम, या जो भी हो रहा है। अच्छा, उसको भी पैसे की चिंता भी नहीं है। हाँ हाँ वो तो भी अच्छा, है। स्वामी जी बाद में खुश रहे, क्या नाम है, नेताजी खुश रहे बाद में, जो भी बड़े लोग हैं बाद में खुश रहते हैं कि दुखी रहते हैं? अभी तो हम जो दिखा है ये दुखी बहुत दिखा है, ज़्यादा दुखी रहते हैं। अच्छा, जैसे लास्ट लास्ट का समय बीतता हाँ है वो हाँ दुख हाँ बढ़ता जाता है उनका। हाँ हाँ। और बहुत कम देखा है जो ये करके मरता बहुत है खुश या होकर कोई मरा हो। हाँ, बहुत कम अच्छा, है। जैसे लोग कह रहे हों कि यार कितने बहुत। स्वामी जी सब उनको बढ़िया कह रहे थे, लेकिन वो नेताजी, हाँ लेकिन वो लास्ट में दुख ही होकर मरते हैं, मतलब कि उतने ज़िंदगी में हारते हैं। हाँ हाँ हालांकि हाँ। उनकी हार कभी उनको पीछे नहीं ले जाती है। वो सोचते हैं अच्छा कि ऐसा नहीं करा, हो नहीं सकता है, वो कहते हैं फिर होगा। अच्छा। ये आप मानोगे? जैसे सुभाष चंद्र बोस को, हाँ आपको कहानी हम बता रहे थे। सो जापान में, जापान क्या था, इंग्लैंड का दुश्मन हो गया था, ऐसे कुछ हुआ था सिस्टम उसमें। आप इनको एक बार देख लीजिए, ये कॉन्टिन्यू तभी से डांस कर रहे हैं और इनके पिताजी कॉन्टिन्यू पीछो पॉलिटिक्स पीछो देख रहे रंजन हैं। पीछो नीचे से लगा। इनको कोई चिंता नहीं है कि कोई इनको क्या अच्छा कह रहा है क्या खराब कह रहा है। और बड़ी बात है, ये थक भी नहीं रहे, डांस भी कर रहे, गाना भी गा रहे। और ये हम लोग के साथ में ना 5 नए प्लेयर, नहीं 2 नए प्लेयर आ गए हैं। हालांकि स्वामी जी इन सब बातों को बहुत पसंद करते थे। सो जा रहा सो जा सो जा तो दोस्तों, हम आपको बता ही रहे थे
कि अब इनको ज़रा ये करने देते हैं ट्रेनिंग और हम लोग बात करते हैं। ये ऐसे ट्रेनिंग चल रही है और अभी हम स्कूल कैंपस में ही हैं। तो हम बात ये कर रहे थे कि जापान ने क्या किया था, क्योंकि जो इंडियन सैनिक थे उसमें सभी धर्मों के सैनिक थे। INA जिसको बोलते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी, तो उसमें सब धर्मों के सैनिक थे। और बल्कि हमको लगता है कि अब ये नहीं कहना चाहिए कौन कौन से, लेकिन हमको ऐसा भी, उसको डेटा भी देखेंगे तो फिर हो जाएगा कि ये ज़्यादा थे वो कम थे, क्योंकि अभी लोग सब अपने अपने तरह से देखते हैं ना, हर एक आदमी हिंदू है या मुस्लिम है। लेकिन नेताजी के लिए वो जो लोग जो जापान की जेलों में बंद थे, जापान ने क्यों बंद किया था, क्योंकि वो इंग्लैंड के सैनिक थे सब उस समय। और उन्होंने तो वो युद्धबंदी, हालांकि जापान ने उनको सब मारा नहीं, जो भी कारण हो, क्योंकि एक रूल भी रहता था उस समय 1945 में जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसी समय की कहानी है ये। तो युद्धबंदी थे वो। और तो नेताजी जो हैं वो सबसे पहले रूस जाते हैं, फिर उसके बाद हिटलर से मिलते हैं, जर्मनी जाते हैं। अब उस समय कोई ये सोचे कि नेताजी केवल कांग्रेस के थे, ऐसा भी नहीं है। आप उनकी जो फिल्म है द अनफॉरगॉटन हीरो, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें कम्युनिस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं, कम्युनिस्ट 1917 से शुरू हो गया था रसिया में ही। और कम्युनिस्ट का मतलब ये होता था कि यार गरीबों को भी हक मिलना चाहिए। पूरा रूस बदल गया था उस टाइम पर। मतलब एक समय था जब 15वीं सेंचुरी में इंग्लैंड में ये कहानी उठी थी कि ऐसा नहीं है कि जो जन्म से, मतलब जन्म से कोई बड़ा नहीं होगा, जन्म से कोई कुलीन का लड़का कुलीन हो गया, राजा का लड़का राजा हो गया। तो कम्युनिस्टों की लड़ाई थी ये कि जन्म से नहीं होगा, कर्म से होगा। और मार्क्स उसमें आते हैं, फिर मार्क्स को बाद में लेनिन आते हैं। हालांकि ये काम बहुत टफ था, कठिन था, कि जिनको राजा बनाना है उनके पास अकल नहीं है, वो लोग पढ़े लिखे नहीं, और पढ़ने की सुविधा नहीं है, उस समय कॉलेज नहीं अभी खुले थे। तो पूरे विश्व भर में उथल पुथल चल रही थी। और हाँ, तो आपको बता रहे थे कम्युनिस्ट रूस इनको पसंद था, और बहुत कम्युनिस्ट में, आप वो जो फॉरगॉटन हीरो है फिल्म, उसको आप देखेंगे तो बहुत कम्युनिस्ट लोगों ने इनको सहायता की, क्योंकि उस समय रूस में वहाँ पर एंट्री करने में, फिर रूस में, फिर वहाँ से उनको लगा कि यार हमारी बात नहीं बन पाएगी। फिर हिटलर से मिले जाके जर्मनी में, अकेले ही थे। तो कैसे वो पैदल यात्रा जाते हैं, जब यहाँ से वो अपनी कार से, यहाँ कार को छोड़ के ना, आपका कार वो रखी भी है अभी भी कलकत्ता में, कभी आपको वहाँ ले चलेंगे। अभी हम लोग, हर आदमी नेताजी को अपने देखता है कि हम बंगाली हैं और वो उड़ीसा के थे, या हम हिंदू हैं वो मुस्लिम थे, तो हिंदू हैं। वो हिंदू मुस्लिम उस समय नहीं था, उस समय केवल एक था, भारतीय। इसलिए आप नेताजी के जो श्लोक हैं आप उसमें देखोगे कि वो कह रहे हैं कि दिल्ली चलो, और वो भारत माता कहते हैं। तो अनफॉरगॉटन हीरो ये सब है, आप देखिएगा। हाँ, आपको बता ये रहे थे हम कि सुभाष चंद्र बोस जब जापान में जाते हैं तो वो इंडियन के सैनिक्स को उन्होंने बंदी बना रखा था। और जापान चूँकि इंग्लैंड का दुश्मन था, और ये जो सैनिक थे वो इंग्लैंड की ओर से, भारतीय सैनिक थे लेकिन इंग्लैंड की ओर से लड़ रहे थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने उन सैनिकों को, जिसमें सभी थे, आप उस फिल्म में भी देखिएगा, तो वो लोग पूरा देश को सोचते हैं तुमको हम क्यों लीडर मान लें। तो फिर वो बताते हैं कि अभी इस समय हम लोग, इसीलिए आप देखें गुजरात, वंग, मराठा, जो जय हिंद जय भारत में ये जो राष्ट्रगान में हम लोग लिखा है ना, जनगणमन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा। तो मतलब सभी धर्म के लोग हैं उसमें, सभी भाषाओं के बोलने वाले लोग हैं। लेकिन उनको ये था कि अभी जो ये दुश्मन है, सबसे पहला काम कि जो ब्रिटिश हैं, तो मतलब कि इस देश से बाहर करना है सबसे पहले हम अपना मतलब कि। और उसके लिए उन्होंने क्या किया कि उन जो जापान में सैनिक बंद थे, उन्होंने कहा कि हम इनको ही आप दे दो। जापान छोटा सा एकदम कंट्री है, लेकिन एजुकेशन के बेसिस पर वो इतना पावरफुल हो गया था कि वो पूरे एशिया में वो चाइना की ज़मीन भी कैप्चर कर रहा था उस समय। हालांकि वो भी कोई बहुत सही नहीं था, वो जापान वाला भी, लेकिन वो भी साम्राज्यवादी ताकत था, जिसको बोलते हैं ना कैपिटलिस्ट, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन ले लो। तो चाइना की ज़मीन उसने कब्जा कर रखी थी, चाइना का बहुत जगहों पर। लेकिन जापान के जो सैनिक थे वहाँ पर ढेर सारे इंडियन सैनिक बंद कर रखे थे उसने। तो उन लोगों को मिलाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने
आज़ाद हिंद आर्मी वहीं पर गठन किया और वहीं से उन्होंने ওইখান থেকে বললেন ওইখান থেকে ওই রেডিও শুরু করলেন ওইখান থেকে ওটা বললেন कि ठीक আছে আমি আপনারকে चूँकि जापान जो था वो दुश्मन था इंग्लैंड का